नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रीट का जो सेकंड पार्ट है उसका पहला चैप्टर है प्रतीक चिन्ह, उसको बड़े डिटेल्स में जानेंगे। क्योंकि सिर्फ आपको प्रतीक चिन्ह जानने, उनकी डेट जानने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको डीपली नॉलेज भी एक एक प्रतीक चिन्ह के बारे में ध्यान में रखना होगा। तो हम शुरू करते हैं एक एक प्रतीक चिन्ह को लेकर। और सबसे पहला हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा राज्य पशु सिंकारा। कौन सा है? राज्य पशु सिंकारा। ये वन्य जीव की श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसको जो दर्जा मिला था वो मिला था 22 मई को। कब मिला था? 22 मई को इसको दर्जा मिला था। इसको गजेला गजेला के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये प्रजाति है ये एंटीलोप प्रजाति की है। इसका उपनाम जो है वो है छोटा हिरण। और अभ्यारण्य पूछे तो वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। सर्वाधिक आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। और इसका जो रंग है वो है अखरोटी और सफ़ेद कलर का। सिंह इसके आजीवन रहते हैं, हमेशा हर अपने जीवन में इसके सिंह बने रहते हैं। और जो इसका ये किसका शुभंकर है तो ये श्री गंगानगर का शुभंकर है। कौन सा? राज्य पशु सिंकारा। चलिए अगला है राज्य पक्षी गोडावन। देखिए ये शुभंकर किसका है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो ये है जैसलमेर का। इसको दर्जा मिला 21 मई 1981। वैज्ञानिक नाम है इसका क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। अंग्रेजी में आप कह सकते हैं ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड, ठीक है। स्थानीय नाम है सोहन चिड़ी और शर्मिला पक्षी। और भी इसके उपनाम हैं जैसे सारंग है, हुकना है, तुकदर है, बड़ा है, तिलोर है, गुदमेर है, ठीक है। ये इसके क्या है? उपनाम है। और इसमें हाड़ौती को इसको माल मोरडी कहते हैं, ये ध्यान रखना एक पर्टिकुलर क्षेत्र के आधार पे पूछे तो, ठीक है। और सर्वाधिक ये 3 जगह आपको देखने को मिलेंगे। पहला है मरु उद्यान जो जैसलमेर में आप देख सकते हैं, एक है सोरेनसंस 12 और एक है सौकलिया अजमेर में, ठीक है। इसका जो प्रजनन है, इसका प्रजनन जोधपुर जंतुआलय है, ठीक है, जोधपुर जंतुआलय। और मूलतः ये पक्षी अफ्रीका है। रंग इसका नीला और पीला है। ऊंचाई इसकी 4 फीट है। जो इसका प्रिय भोजन है वो है मूंगफली और तारा मीरा, ठीक है। राजस्थान के अलावा आपको ये गुजरात में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसकी आकृति आप चतुर्मुर्ग जैसी होती हैं। और इसको रेड डाटा बुक में भी इंक्लूड किया 2011 में। ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड जो प्रोजेक्ट हैं मरु उद्यान में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2013 को। और जो 13वां जो कोप सम्मेलन हुआ था गांधीनगर में, उसका जो शुभंकर था यही गिवी था, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विश्व गोडाउन सम्मेलन 1980 कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है राज्य पशु। तो राज्य पुष्प है रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। अक्टूबर 1983 को इसको दर्जा मिल चुका था, ठीक है। इसको टिक्कू मेला अंडुलेटा यानी कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का सागवान कहते हैं, राजस्थान की मरु शोभा भी इसको कहते हैं। ये सर्वाधिक आपको पश्चिमी दिशा में देखने को मिलेंगे। जो पुष्प हैं वो मार्च और अप्रैल में इसके निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो रंग हैं गहरिया केसरिया या हरा मिर्च पीला कलर का ये होता है इसका जो फूल है वो। और जोधपुर ये को मैं इसको मारवाड़ का टीक कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का टीक। एक होता है जरविल। जरविल एक क्या है? ये चूहा है जो इसको क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। अगला है राज्य वृक्ष खिजड़ी। इसको 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा मिला। डाक टिकट इस पर हुआ 5 जून 1988, 60 पैसे का था, ठीक है। और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में इसको जांटी कहते हैं, तमिल में इसको पैमे कहते हैं, कन्नड़ में इसको बनाबनी कहते हैं, सिंधी में इसको सौकड़ा कहते हैं, स्थानीय नाम सिमलो कहते हैं, ठीक है। और बंगाल में इसको सोईगात कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। उपनाम है राजस्थान का क्लब वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, थार का क्लब वृक्ष, भारत का सुनहरा वृक्ष और तेलंगाना वृक्ष में इसको कहते हैं समी। सर्वाधिक आप देखेंगे तो ये शेखावटी और नागौर में देखने को मिलेंगी। पूजा इसकी जो होती हैं वो होती हैं विजयादशमी को होती हैं। कब होती हैं? विजयादशमी को होती हैं। खेजड़ी के नीचे जो थान होते हैं वो गोगा जी और जुंजार जी के होते हैं, ध्यान रखना। फूल को मिंजर कहते हैं, हरी फली को सांगरी कहते हैं और सूखी को कहते हैं खोका और पत्तियों को कहते हैं लूंग या लूंग। इसकी आयु कहे तो हम 5000 मानते हैं, लेकिन राजस्थान में 1000 वर्ष पुराने 2 वर्ष मिले हैं, 2 वृक्ष, ठीक है। एक तो अजमेर मांगलियावास में मिले, ठीक है। और हरियाली अमावस्या को मेला लगता है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है खेजड़ी पर
पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कीड़ा होता है जिसके कारण ये वृक्ष खराब होता है, वो है सेलेस्ट्रेना वो ग्लाइकोट्रमा। ठीक है, बीकानेर में राठौड़ वंश का प्रतीक चिन्ह था खिजड़ी। ठीक है, 56 या अकाल में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। ऑपरेशन खिजड़ा 1991 में चलाया गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन्य जीवों पर अगर पहला बलिदान देखें तो वो कर्मा व गोरा का था, जोधपुर के थे, रामसरी 1604 में। अगर दूसरा वन्य जीवों पर बलिदान देखें तो वो था वुंचो जी का। ठीक है, नागौर, मेड़ता आप कह सकते हैं, पोलावास। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि खिजड़ी है ना, पर्टिकुलर खिजड़ी पर पहला बलिदान, तो वो 1730 जोधपुर में अमृता देवी द्वारा भाद्र शुक्ला दशमी को 363 लोग थे, यानी कि 69 तो फीमेल थी और 294 मेल थे। जोधपुर के शासक उस समय थे अभय सिंह और हाकिम था गिरधरदास। ठीक है, और अमृता देवी के पति का नाम था रामोजी विश्नोई, जिनके द्वारा साका हुआ, या साका को हम स्थानीय भाषा में खड़ाना भी कहते हैं। 12 सितंबर खिजड़ी दिवस मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1978 को मनाया गया था। अमृता देवी वन्य जीव जो पुरस्कार है 1994 में 1 लाख या 50,000 दिया जाता है संस्था या व्यक्तिगत तौर पर, है ना। और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1994 में, पहली बार दिया गया था गंगा राम विश्नोई को। ठीक है, राज्य गीत हैं केसरिया बालम। ठीक है, सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया, लेकिन जो सर्वाधिक बार गाया वो अल्लाह जिलाई बाई ने गाया। इसने ही इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य की मरु कोकिला यानी कि अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं, ये गायिका है मांड की। ठीक है, राज्य में जो राज्य नर्तक है वो है घूमर। राज्य की आत्मा कहते हैं झुमरिया छोटी छोटी बालिकाएं करती है, लूर ग्रासिया महिलाएं करती है और घूमर राजपूत महिलाएं करती हैं इसको। और शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा है? कथक। भारत में ये लखनऊ, राजस्थान में जयपुर और जन्मदाता है भानोजी महाराज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजकीय खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल 1948 में शुरू हुआ। खिलाड़ी 5 होते हैं। अकादमी इसकी जैसलमेर में है। महिला अकादमी पूछे तो वो है सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। ठीक है, और राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा और राज्य कवि हैं वो है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर और वीर सतसई इन्होंने लिखा था। अब हम राज्य पशु पढ़ेंगे पशुधन की श्रेणी में। ठीक है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। दर्जा मिला था 30 जून 2014 और घोषणा हुई थी 19 सितंबर 2014 को बीकानेर। ठीक है, सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर में, अगर कम पूछे तो प्रतापगढ़ में। ठीक है, मिल्क में विटामिन सी होता है इनके दूध में। ठीक है, ओटनी का दूध डेयरी उर्मूल डेयरी बीकानेर में। और आभूषण इनके हैं नाक में गिरबान। ठीक है, एक गोरबंद है, काठी है जो सिर या मोहरा। ठीक है, और उस्ता कला आप देख सकते हैं, ऊँट की चमड़ी पर जो कलाकारी की जाती है वो है उस्ता कला। जैसलमेरी ऊँट कैसे होते हैं? फुर्तीले होते हैं। और मेवाड़ी ऊँट जो होते हैं अधिक दूध हल्के ऊँट होते हैं। और नाचना वाले ऊँट जैसलमेर में सबसे सुंदर ऊँट होते हैं, तेज़ दौड़ते हैं। और जो गोमट ऊँट होता है वो जोधपुर और फड़ौदी में होता है, भार ढोने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। रोग होता है इनका छर्रा, मेज या थनेला। फिर हमने इसको वापस क्या कर दिया है? शॉर्ट कर दिया है, ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राज्य जो भी हमारा पशु हैं, पक्षी हैं, पुष्प हैं, वृक्ष हैं, उसका नाम, उसका दर्जा दिया गया, उसकी डेट, वैज्ञानिक नाम क्या है, अन्य उसके बारे में क्या जानकारी है। तो ये थे प्रतीक चिन्ह। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।